औपचारिक रूप से भी श्रील प्रभुपाद शब्दांजलि पुस्तिका, जिसको व्यास पूजा बुक कहते हैं, जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, वह रहती है। और कई स्थानों पर, हालांकि हम अमरावती में अभी तक इस तरह से कुछ कार्य नहीं किया, कई स्थानों पर, जैसे विश्व से मैं जानता हूँ दिल्ली में, दिल्ली मंदिर की ही अलग से व्यास पूजा बुक बनती है श्रील प्रभुपाद की। इसमें वहाँ के सभी भक्त शब्दांजलि करते। तो आगे चलकर भविष्य में हम शायद, यह विचार था मेरा कुछ दिन पहले, परंतु मैं कि हम विदर्भ क्षेत्र के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि निसंदेह सभी भक्त यहाँ पर जो उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में श्रील प्रभुपाद की कृपा का अनुभव किए हैं। अतएव प्रत्येक के हृदय में कुछ न कुछ भावना अवश्य है जिसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्दांजलि, समय मेरे पास सीमित है कहा गया तो तीनों तो शायद कर पाऊँगा, प्रयास करूँगा कि कुछ सार रूप में कुछ हो सके। विश्व से प्रथम इस्कॉन अमरावती श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर की ओर से लगभग अप्रैल महीना ना, लगभग 5 महीने पूर्व वहाँ व्यास पूजा पुस्तिका के लिए शब्दांजलि भेजी जाती है। तो वह श्रद्धांजलि को हम पढ़ेंगे। साथ ही में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि श्रील प्रभुपाद जी के लिए अपनी भावना को व्यक्त किए हैं। और महाराज चाहते हैं कि कम से उनके जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर सभी भक्त उनके कृपा के कारण कृष्ण भावना प्रचार करें, उस स्थानों पर इस शब्दांजलि पढ़ा जाए। और साथ ही में व्यक्तिगत मेरी इच्छा थी जो कि श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य, जिन्होंने अपने जीवन के प्रगट लीला की अंतिम शब्दांजलि अर्पण की, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, तो उनका फाइनल ऑफरिंग मेरे आंखों के सामने था। अभी कुछ जिसमें उतरने वाला था उसी समय, तो विचार है कि उन तीनों में से कुछ पढ़ा जाए। तो सर्वप्रथम इस्कॉन अमरावती श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जो श्रद्धांजलि है, अंग्रेजी भाषा में है, ऐसे इसे हिंदी में अनुवाद करना था, परंतु समय के अभाव हम नहीं कर पाए। तो श्रील प्रभुपाद कृपया अमरावती के समस्त भक्तों का सादर दंडवत प्रणाम आपके चरण कमलों स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की, आपके 128 दिव्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की। जब आपके लिए एक नम्र शब्दांजलि लिखने का प्रयास किया जा रहा था, आपको प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से हमारा चिंतन हो रहा है आपके लिए यह वर्ष कितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह वर्ष आपके परम वंदनीय परम आराध्य गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत से गोस्वामी महाराज जी का 150वां आविर्भाव तिथि महोत्सव है। हरि बोल। तो आपकी जानकारी के लिए इस वर्ष हम, जहाँ तुम जिस स्मरण है, 29 फरवरी 2024 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लगभग 150 वर्ष पूर्व इस धरातल प्रकट, उसके 150th एनिवर्सरी मनाए थे। तो हम अभी जैसे परम पूज्य श्री लोकनाथ सामाजिक 75वीं व्यास पूजा मना रहे थे, शिष्यों में कितना उत्साह है। तो मैं उसी भाव को यहाँ कि श्रील प्रभुपाद कितने अधिक प्रसन्न होंगे, उनके गुरु के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपके गुरु महाराज श्री भक्तिदान सरस्वती महाराज की 150 दिव्य आविर्भाव तिथि वर्ष की जय जयकार हो। यदि श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज इस धरातल पर अवतरित न होते, यदि वह दिव्य आदेश संपूर्ण जगत में महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रसार की आदेश आपको न देते, मतलब यदि भक्तिदान सरस्वती अवतरित न होते तो शायद वो आदेश भी न होता, वो आदेश भी अवतरित नहीं होता। इस श्रद्धांजलि विश्व से जो भाव रहा है कि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को कितना अधिक प्रेम किए हैं, और श्रील प्रभुपाद संपूर्ण जगत में जो कृष्ण भावना प्रचार किए, उसका श्रेय सदैव श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को दिया। आपका अपने गुरु महाराज के प्रति जो अविचल श्रद्धा, गहन प्रेम, शरणागति, कृतज्ञता, वह हम सभी के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत है। प्रभुपाद अपने गुरु को कितना प्रेम करते थे, कितनी उनकी श्रद्धा थी।
उसी का एक भाग श्रील प्रभुपाद के उस पत्र में, प्रभुपाद ने अपने कई पत्रों में जो लिखा है उस संदर्भ को मैं देख रहा था जब ये शब्दांजलि का संकलन किया। 14 जनवरी 1970 में श्रील प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में रहते हुए अपने शिष्य हयग्रीव प्रभु को एक पत्र लिखा, जिसमें श्रील प्रभुपाद के यह अत्यंत नम्रतापूर्ण वचन है। वास्तविक, प्रभुपाद कह रहे, वास्तविक देखा जाए आप सभी ने जो मेरे लिए कहा है मैं उसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनी वन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय यू। परंतु सब कुछ जो कुछ है वो केवल और केवल मेरे गुरु महाराज के कारण है, जो मेरे प्रति अत्यंत दयालु थे। वास्तविक देखा जाए तो मैं अत्यंत अयोग्य जीव हूँ, और चूंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था 1922 में, और मैंने वह लगभग 1958 तक उनके आदेश को उतना गंभीरता से नहीं लिया। आई एम वर्थलेस पर्सन बिकॉज माई स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर्ड मी टू टेक अप दिस वर्क इन 1922, बट आई डिड नॉट कैरी हिज ऑर्डर अंटिल 1958 when I was obliged to carry out his order by his arrangement only। मतलब स्वयं हो कि मैं तैयार नहीं हुआ, परंतु फिर ऐसी परिस्थिति बनाई गई, भगवान ने ऐसी परिस्थिति कि मुझे फिर और कोई चारा नहीं रहा अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के अलावा। दिस मीन्स ऑल्दो आई वॉज नॉट वेरी enthusiastic to carry out his order, he forced me circumstantially to accept it। मैं पूर्णतः उत्साही नहीं था गुरु महाराज के आदेश को पालन करने के लिए, परंतु परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे स्वीकार करना पड़ा। तो वास्तविक मैं यही अनुभव करता हूँ, मेरे गुरु महाराज की मुझ पर अत्यंत विशेष कृपा है। मैं सदैव उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ। ऑलवेज थिंक अबाउट दिस विद ग्रैटिट्यूड टू दिस एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम वैकुंठ वर्ल्ड। जो दिव्य व्यक्तिमत्व मेरे गुरु महाराज जो वैकुंठ से मेरे लिए अवतरित हुए थे, और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने उनका दर्शन किया। और मैं यही समझता हूँ कि वही एक में मेरा श्रेय है कि मैं उनसे मिल पाया किसी अज्ञात सुकृतिवश। वे बहुत दयालु थे, और उनकी दया का यह लक्षण है कि जब मैं आपके देश में आया, प्रभुपाद विश्व से अमेरिकन अपने शिष्य कह रहे, मैं जब आपके देश में आया जहाँ पर मैं पूरी तरह से अपरिचित था, उन्होंने आप जैसे समस्त पवित्र जीवों को मेरी मदद करने के लिए भेजा। प्रभुपाद अपने पहली बात अपने गुरु महाराज को श्रेय दे रहे, और जो कुछ शिष्य बने ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें बनाया भक्त। प्रभुपाद क्या करे, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको मेरी मदद के लिए भेजा है। सो आई एक्सेप्ट यू ऑल एज असिस्टेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माई गुरु महाराज। तो मैं आप सभी को मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि और सहायक के रूप में स्वीकार करता हूँ, जो आज भी मुझे आपके रूप में मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य हूँ। श्री बहुत कितने नम्रता से अपने गुरु को लिख रहे हैं, यहाँ मैं देख रहा था। एनीवे द बिजनेस विच वी हैव टेकन टू वर्क टुगेदर इज नाइदर योर बिजनेस नॉर माई बिजनेस एज फार वी आर पर्सनली कंसर्न, बट इट इज़ अ बिजनेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड इज बोनाफाइड सर्वेंट लाइक माई गुरु महाराज। तो ये कोई तुम्हारा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, प्रभुपाद अपने शिष्यों कह रहे, या हमें भी संबोधित करके कह रहे, ये हमारा अमरावती कोई हमारा ये अद्वैत आचार्य का कार्य नहीं है, और ना श्रील प्रभुपाद का कार्य है। प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाता है। तो ये वास्तविक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक सेवक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कार्य है। विश्व से कल रात्रि को किसी भक्त ने मुझे कहा, तो मुझे एक अलग थोड़ा एक अनुभूति, इस शब्दांश थोड़ा अलग बात मैं जो अनुभव किया। कई भक्त कहे थे मज़ा आ गया, कल जन्माष्टमी झूम के नाच रहे थे, बार बार अद्वैत आचार्य प्रभु आग्रह कर रहे थे, प्रभु जी प्रवचन दीजिए, कीर्तन रोकिए, और पता नहीं क्यों अधिक कीर्तन हुआ थोड़ा। हालांकि कल जिस तरह की मेरी स्थिति थी, लगभग 2 दिनों से गला बंद हो चुका था, तो मुझे लगा नहीं था कि कीर्तन कुछ हो पाएगा, हमारे वक्त थे। परंतु अचानक कुछ कीर्तन हुआ, और फिर भक्त बहुत उत्साह से नृत्य करने लगे, और कंटिन्यूस, पता नहीं कल मैं जो बोला भी हूँ, कुछ भक्त ने सुना होगा, मैं उस मूड में था भी नहीं कि मैं डांस के ऊपर डांस के ऊपर ही बोल रहा था, जो भक्तों ने सुना होगा। और तब मुझे
तब अनुभव हुआ, जब भक्त कुछ नीचे उतरने बाद कह रहे थे, अनुभव हुआ कि वास्तविक मैं नहीं नचा रहा था, कल श्री निताई गौर सुंदर यहाँ प्रकट थे, इसीलिए सब भक्त नाच रहे थे। ये पदयात्रा के निताई गौर सुंदर साधारण नहीं है, भगवान स्वयं खड़े थे कल जन्माष्टमी विटनेस करने के लिए आखिरी तक। आपके रुक्मिणी द्वारकाधीश तो जल्दी अभिषेक निपटा के चले गए थे, परंतु पूरे अमरावती के भक्तों को जिन्होंने आखिरी तक दर्शन दिया निताई गौर सुंदर थे। और चैतन्य महाप्रभु ही नचा रहे थे हम सबको, चाहे जो स्टेज पे हो चाहे नीचे हो। इसलिए कल सभी नाच रहे थे। कल मैं जो देख रहा था, हमारे अभिजीत प्रभु होंगे, कुछ वक्त ऊपर जो स्टेज पे तो देखे होंगे कि सभी नाचे। तो ये बात जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है। अतएव यह हम सबका उत्तरदायित्व है। Therefore it is a duty of all of us to execute it as nicely as far as possible within our capacity। तो हमारे सामर्थ्य में जितना अच्छे से अच्छा हम श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कार्य कर सके। In other words, we shall just try to discharge our responsible duties faithfully and seriously, then all facilities will come for our help। तो हम अगर बहुत ही प्रामाणिकता से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, गंभीरता से अपने श्री चैतन्य महाप्रभु आंदोलन के सहकार्य के लिए अपने उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो सभी सुविधाएं वहाँ पर देंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद, आपने सदैव, यू ऑलवेज ऑफर्ड एवरीथिंग यू अकम्प्लिश अनटू योर स्पिरिचुअल मास्टर। और मैं कई पत्र में केवल इसी बात को मैं सिलेक्ट किया था वेदावेश में और मैं देखा इतने सारे बार प्रभुपाद, जितने बार भी श्रील प्रभुपाद ने हर समय अपना श्रेय अपने गुरु महाराज को दिया। तो उसमें से कुछ पत्रों के वाक्य मैं 3 पत्र का और पढ़ूंगा। 1974 में 17 अक्टूबर को दानवीर महाराज को प्रभुपाद ने पत्र लिखा, सो माई मिशन हैज़ कम आउट अ सक्सेस बाय द मर्सी ऑफ माई गुरु महाराज। तो मेरा ये मिशन में जो सफलता प्राप्त हुई है वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से है, जिन्होंने मुझे इस मिशन के लिए चुना। यही मेरी एकमेव योग्यता थी आपके देश में आने की, मैं अपने गुरु महाराज द्वारा चुना गया, तो मेरे पास मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद था। 26 मार्च 1969 में दयानंद प्रभु को प्रभुपाद पत्र लिखे, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। यदि कोई श्रेय जाता है तो एक में वो केवल मेरे गुरु महाराज को जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जिन्होंने जो मुझे अभी भी मदद कर रहे हैं आप जैसे पवित्र जीवों को इस आंदोलन में सहकार्य करके भेजने के लिए। Whatever is being done, it is due to His divine grace only। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है। तो मेरा एकमेव कार्य है मैं अपने गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करूं। सो माई बिजनेस इज जस्ट टू कैरी आउट हिज ऑर्डर। 16 अक्टूबर 1968 को ब्रह्मानंद प्रभु को जो पत्र लिखे थे श्रील प्रभुपाद, सो वॉट एवर इज बिंग डन देयर इज नो क्रेडिट फॉर मी बट ऑल द क्रेडिट गोज टू माई स्पिरिचुअल मास्टर बिकॉज ही हैज़ अरेंज एवरीथिंग एंड आई एम सिंपली टू अवॉइड बाय हिज ऑर्डर। लगभग वही शब्द मैं देख रहा हूँ, जितने वाक्य थे सभी में श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को बार बार याद करते थे। स्वाभाविक प्रभुपाद इसको अनुभव करते थे। हम केवल कभी अति कुछ दिखाने के लिए अलंकार कि मेरे गुरु महाराज को मैं श्रेय दूं, जबकि हम पूरा श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं जो भी कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद, आपने अपने अनुयायियों को भी सदैव अपने गुरु महाराज के संबंध में देखा। तो 7 अप्रैल 1969 कहेंगे 67 1967 उस समय एक पत्र में प्रभुपाद लिखे, आई कंसिडर यू ऑल एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माई गुरु महाराज टू हेल्प मी इन दिस हेल्पलेस कंडीशन। तो मैं आप सभी को मेरी असहाय अवस्था में मेरे गुरु महाराज ने आप सभी को चुनकर भेजा मेरे पास। इस तरह से You got so much overwhelmed with the intense mood of gratitude that with all your humility you even felt indebted to your sincere follower। आप इतना अधिक कृतज्ञता के भाव से भरे रहते थे कि आप अपने शिष्य और अनुयायी के प्रति भी अपना ऋण समझते थे। 22 फरवरी 1970 में श्रील प्रभुपाद ने बलिमर्दन को जो पत्र लिखा, श्रील प्रभुपाद के पत्र श्रील प्रभुपाद के हृदय के आंतरिक भाव को बतलाते हैं। यहाँ पर नियमित रूप से कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं उनका यह उत्तरदायित्व है। क्रमशः हम श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त भगवद गीता को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत को पढ़ते ही है,
परंतु साथ ही में श्रील प्रभुपाद अन्य प्रसंगों में जो कुछ कहे हैं उसको भी लिपिबद्ध किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रवचन, दूसरा है श्रील प्रभुपाद के पत्र, और फिर श्रील प्रभुपाद जो संवाद किए अपने शिष्यों के साथ में, वह सब कुछ है। तो वहाँ पर प्रभुपाद बलिमर्दन प्रभु के You are doing so much for fulfilling the desire of my spiritual master, so you are indirectly a representative of my Guru Maharaj. तुम इतना कुछ कर रहे हो, बलिमर्दन प्रभु से कहे, जहाँ तुम जिसमें शायद बलिमर्दन प्रभु को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, तो मुझे जो वक्त स्मरण दिला सकते, जहाँ तो मुझे स्मरण शायद एक देश में भेजे थे बलिमर्दन प्रभु को। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, तो वो आपको भेजकर, आप जैसे जवान लड़के लड़कियों को भेजकर मुझे मदद कर मेरे गुरु महाराज, अन्यथा इस मिशन के लिए कौन मुझे मदद करता। मैं तो खाली हाथ आया था और कोई मेरे पहचान वाला नहीं था, मैं केवल श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था। अच्छा, आई कैन ओनली प्रे टू कृष्णा टू टेक केयर ऑफ यू, अदरवाइज आई कैन नॉट रिपे योर सिंसियर सर्विस इन माई मिशन। ये प्रभुपाद का वाक्य। कोई गुरु ऐसा कहेंगे नहीं। प्रभुपाद क्या कहे कि वास्तव में श्री कृष्ण से केवल प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका अच्छी तरह देखभाल करे, आपने इस मिशन में सहायता के लिए मुझे जो सेवा दी है उसका ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। प्रभुपाद अपने शिष्य कह रहे हैं, मैं आपको अपने आप को आपका ऋणी मानता हूँ। और साथ ही में श्रील प्रभुपाद हम सभी का, मतलब जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो अनुयायी है, हम सभी का प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो मैं 3 भाग में उसको लिखा था, शब्द लिख रहा था। पहला, प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा, प्रभुपाद अपने शिष्यों के बारे में क्या सोचते थे, और तीसरा, श्रील प्रभुपाद हमारे लिए क्या चाहते हैं, हमने उनके गुरु महाराज के लिए क्या सोचना चाहिए। तो 19 दिसंबर 1968 को ब्रह्मानंद प्रभु को जो पत्र लिखे उसमें कहते हैं, यू शुड ऑलवेज प्रे टू हिज डिवाइन ग्रेस। तो प्रभुपाद कह रहे आप सभी ने सदा सर्वदा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज नेचुरली ही विल बी मोर अफेक्शनेट टू यू दैन टू मी, क्योंकि वे आपके प्रति अधिक प्रेम करेंगे मुझसे ज़्यादा। ऐसा क्यों? साधारण तौर पे व्यक्ति अपने बेटे को उतना प्रेम नहीं करता जितना अपने पोते को प्रेम करता है। जनरल वन इज मोर अफेक्शनेट टू द ग्रैंड चिल्ड्रन दैन टू द चिल्ड्रन डायरेक्टली। तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ मेरे गुरु महाराज जो है आपकी प्रार्थना को ज़्यादा सुनेंगे मेरी प्रार्थना के बजाय। प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद की, आई एम श्योर दैट माई गुरु महाराज विल बी इजीली इंक्लाइंड टू योर प्रेयर्स दैन दैट ऑफ माइन। You will do good always by offering your prayers to His divine grace, भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो इस तरह से यह विश्व से मेरे चिंतन का केंद्र था जब मैं इस शब्दांजलि को संकलित कर रहा था कि उस समय प्रभुपाद किस चिंतन में होंगे इस वर्ष, ये मैं सोच रहा था। श्रील प्रभुपाद प्लीज ब्लेस आई एम पॉलस विद द ड्रॉप ऑफ हर। तो आगे बहुत कुछ लिखा है कि प्रभुपाद हमें भी कृपा करे अमरावती के भक्तों पर, ताकि हम एक अच्छे निमित्त बन सके। विशेष रूप से जैसे आपने कहा, वी अर्नेस्टली प्रे टू यू फॉर मेकिंग अस एन आइडियल हम्बल सर्वेंट्स टू डू व्हाट यू डिड। इट्स अ टाइम टू रिवाइव, रिलीव एंड इंटेंसिफाई आवर डीप ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा यह अवसर है विशेष रूप से हम सभी के लिए। हम अपना जो कृतज्ञता है उसको पुनर्जागृत करें, उसको पुनर्जीवित करें। उस कृतज्ञता के भाव को धन्यवाद प्रभुपाद, या जोर जोर से माइक पर कहेंगे जय प्रभुपाद, इतना नहीं। श्री प्रभुपाद को जैसे कहा कि प्रभुपाद मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है इस्कॉन से प्रेम करता है, क्योंकि इस्कॉन मेरा शरीर है। तो हम कितना अधिक श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के लिए, जैसे शक्ति प्रभुपाद कुछ कह रहे थे, अच्छा लगा था कुछ, तो हम सभी हम कैसे अपनी प्रतिबद्धता, समझ में होता ना, प्रतिबद्धता ही कहते हैं ना, कमिटमेंट, हम अपनी कमिटमेंट को श्रील प्रभुपाद के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से वे भक्त जो श्रील प्रभुपाद का आश्रय लिए इस ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय में कृपा को प्राप्त किए। इट इज़ टाइम टू रिवाइव, रिलीव एंड इंटेंसिफाई डीप ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू।
through our more increased commitment, dedication and surrender to serve, protect and expand your divine ISKCON. विशेष रूप से आपके इस दिव्य ISKCON आंदोलन के प्रति अधिक समर्पित होकर अधिक सेवा करें, इस आंदोलन का संरक्षण करें और इस आंदोलन का विस्तार करें। यहाँ पर ISKCON अमरावती के हम सभी आपके नम्र सेवक अपना अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपको प्रसन्न करने के लिए, इस मिशन को बढ़ाने के लिए। हम आपकी हार्दिक आशीर्वाद की कामना करते हैं ताकि हम आपकी सेवा कर सके। श्रील प्रभुपाद की जय। आपके विनम्र सेवक ISKCON अमरावती भक्तवृंद। हरि बोल। अमरावती का था, समय का अभाव है मुझे शायद लग रहा है, परंतु जिनका जो कार्यक्रम वो चल ही रहा है और जो अपने भक्त है तो बैठी है, तो कुछ शुभ से गुरु महाराज परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी की भावना को भी प्रयास करूंगा संक्षिप्त में कह सकूं। अभी कुछ क्षणों पूर्व ही ये आई है श्रद्धांजलि, हालांकि मेरा कार्य उत्तरदायित्व तो मैंने पहले देखना चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद के प्रति उनके शिष्य परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज वचन। श्रील प्रभुपाद मेरे अत्यंत प्रिय श्रील प्रभुपाद, माय डियरेस्ट श्रील प्रभुपाद, आपके चरण कमलों की धूली में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपकी जय जयकार हो जो संपूर्ण जगत के उद्धारक है। आपकी 128वीं इस आविर्भाव तिथि को मनाते समय मैं अनुभव कर रहा हूँ, महाराज जी कह रहे हैं, आई रिकॉग्नाइज दैट योर स्पिरिचुअल मूवमेंट कंटिन्यूज टू एक्सपांड फार्दर एंड वाइडर, कि आपका यह आध्यात्मिक आंदोलन जो है बहुत ही अधिक से अधिक अब फैलता जा रहा है। विथ ईच पासिंग मोमेंट, मंथ एंड ईयर, जैसे जैसे समय बीत रहा है, महीने बीत रहे, साल बीत रहे, श्रील प्रभुपाद आपका आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है। किस तरह से? फ्यूल्ड बाय द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर एंड मोर ऑफ योर बुक्स, और विश्व से बहुत अधिक विस्तार से आपके ग्रंथों का जो वितरण किया जा रहा है। आपके अनुयायी, योर फॉलोअर्स हैव मल्टीपल ड्राइंग क्लोजर टू यू एज यू इल्यूमिनेट देयर पाथ विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, और जैसे जैसे आप दिव्य ज्ञान के द्वारा आपके अनुयायी के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, अधिक से अधिक उनकी भी संख्या का विस्तार हो रहा है। और धीरे धीरे यह अनुभव है कि आपकी यह जो अत्यंत पवित्र आपका यश जो है, यह आने वाले भविष्य में जीसस मोहम्मद पैगंबर को भी पार कर जाएगा, और वास्तविक आपको इस संसार में लोग सही में जगत गुरु के रूप में अनुभव करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कि आप गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हो, ISKCON के फाउंडर आचार्य हो, संपूर्ण जगत के जगत गुरु हो, जिन्होंने प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम में इस आंदोलन को फैलाया है। और आपके यह जो ग्रंथ है, हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले 10,000 वर्षों तक यह कईयों के हृदय को कृष्ण भावना से प्रकाशित करेंगे। एबे जश घुषुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद हम चाहते हैं, महाराज अपने भाव करें, तो जो महाराज के अनुयायी है, महाराज के शिष्य है, वे अवश्य इस वाक्य को अधिक गंभीरता दें। वी वुड लाइक टू सी योर फेम स्प्रेड ऑल ओवर द 3 वर्ल्ड्स। हम चाहते हैं श्रील प्रभुपाद आपकी महिमा तीनों लोक में अधिक से अधिक प्रसारित हो। आपके 128वें जन्मदिवस पर मुझे कई स्मरण हो रहा है, कई अन्य जो उत्सव है जो यहाँ पर इस वर्ष में मनाए जा रहे हैं, तो लगभग महाराज भी उसी, मैंने पढ़ा नहीं था महाराज का श्रद्धांजलि, मैं अपना लिखा था, तो महाराज ने लगभग विशेष रूप से महाराज कह रहे, मुझे स्मरण हो रहा है श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की 150वीं व्यास पूजा को जो मायापुर में मनाए, जिसको ISKCON में आयोजित किया गया, मैं भी वहाँ पर था। मायापुर चंद्रोदय मंदिर में 3 दिवसीय महा उत्सव हुआ, जिसमें संपूर्ण जगत से अन्य जितने भी गौड़ीय मठ हैं, उनके भी प्रमुख जितने जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। और ISKCON के कैंपस में ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल उत्सव संपन्न हुआ, जिसमें हज़ारों की संख्या में भक्त थे। और वहीं पर प्रभुपाद अन्न क्षेत्र था,
जिसमें हजारों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रसाद का वितरण हुआ। I was thinking that you must be highly pleased with your endeavors in organizing a Gaudiya Math ISKCON reunion. तो गौड़िया मठ और इस्कॉन का ये जो बहुत सुंदर सम्मेलन आयोजित किया था इस्कॉन ने, तो प्रभुपाद कह रहे कि आपके गुरु महाराज के लिए हमने उत्सव आयोजित किया, निश्चित रूप से श्रीला प्रभुपाद आप इससे बहुत प्रसन्न होंगे। इस वर्ष के मायापुर उत्सव में हमने साथ ही में मायापुर के पंच तत्व का 20 वर्ष पूर्ण हुए 2004 से 2024, तो ब्रह्मोत्सव भी मनाया। आपकी दिव्य कृपा से मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं पंच तत्व के सामने गा सकूं और पंच तत्व का अभिषेक कर सकूं। जो भक्तों ने देखा, अनुभव किया कि महाराज जी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अभिषेक भी किए और पंच तत्व के सामने संकीर्तन भी किए। महाराज कह रहे इट वॉज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। वो मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी मेरा अनुभव रहा। उस अवसर पर जब पंचतत्व का मैं अभिषेक कर रहा था तो मेरे चिंतन और विचार क्या थे कि पंचतत्व continues to reach out in the form of the holy name to more and more towns and नाम प्रभु draws them back to मायापुर धाम। कि पंचतत्व क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक दूरी तक अलग गांव में ही हरिनाम को पहुंचा रहे हैं, और हरिनाम क्या कर रहे हैं, समस्त जीवों को पंचतत्व के पास लेकर आ रहे हैं। तो पंचतत्व जाके सब जगह हरिनाम को दे रहे हैं और हरिनाम के प्रभाव से सब अंततः पंचतत्व के आश्रय में आ रहे हैं, मायापुर धाम पहुंच रहे हैं। और आने वाले भविष्य में अलग अलग भविष्यवाणी आप देख रहे हैं। पहली भविष्यवाणी जो गुरु महाराज कहे कि श्रील प्रभुपाद की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होने वाली है, इस जगत में लोग अनुभव करेंगे, और साथ ही में मायापुर धाम जो है इस जगत का ब्रह्मांड का सबसे बड़े तीर्थ के रूप में प्रकाशित होने वाला है। तो प्रभु महाराज भविष्यवाणी कर रहे। तो पहली रही कि प्रभुपाद की महिमा, दूसरी कही मायापुर धाम की महिमा, और तीसरा फिर कहा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ आराध्य के रूप में कोई जाने जाएंगे तो वे रहेंगे पंचतत्व। श्री पंचतत्व की पंचतत्व deities will be revered as the most worshipped and worshipable। ये निताई गौर सुंदर जो है राधा कृष्ण से, सीता राम से भी ज़्यादा सुपर हिट होने वाले हैं। हरि बोल। सरल भाषा तो। और फिर अंततः संपूर्ण जगत क्या देखेगा, मायापुर बन जाएगा वास्तविक यूनाइटेड नेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का संयुक्त राष्ट्र, जिस तरह से आपने एक बार कहा था। साथ ही में इस वर्ष राधाष्टमी के समय ऑल इंडिया पदयात्रा, जो संपूर्ण पदयात्राओं की जननी है, उसके 40 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हरि बोल। तो प्रभुपाद अपना रिपोर्ट दे रहे, एक तरह से क्षमा महाराज जी प्रभुपाद को अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। मुझे स्मरण है द्वारका में 1984 में राधाष्टमी की वह तिथि थी जब श्री चैतन्य महाप्रभु के 500 वर्ष पूर्ण हुए थे। उस समय हमने इस पदयात्रा को प्रारंभ किया था। दिस पदयात्रा ट्रैवर्स 8 states ऑफ इंडिया कवरिंग 8,000 किलोमीटर्स इन 18 months टू रीच मायापुर। और उस समय लगभग 8 अलग अलग, जहाँ तक मुझे 1986 में था ना जन्मोत्सव की 84, 2 वर्ष लगे थे जहाँ तक मुझे, हाँ 86 में था, हाँ। तो 84 से प्रारंभ हुई थी और 2 वर्ष में 8 अलग अलग राज्यों को पूर्ण करते हुए 8,000 किलोमीटर की यात्रा करके 18 महीनों में हम मायापुर पहुँचे थे उस समय। और उस समय प्रारंभ में केवल यही विचार था कि हम चैतन्य महाप्रभु का यह पंच शताब्दी कहेंगे ना, 5वीं शताब्दी, 500 वर्ष पूर्ण हुए थे। तो इसीलिए हम एक बस 2 साल की एक पदयात्रा करेंगे, ऐसा सोचा था उस समय महाराज के। और यह हमारी कल्पना के परे था कि हम आगे कभी रुकने ही नहीं वाले हैं। तो हम चलते गए, सो कैरिड ऑन सर्कलिंग एंड जिगजैगिंग बट नेवर स्टॉपिंग। और धीरे धीरे आने वाले दिनों में फिर इसी पदयात्रा ही है जो है, पदयात्रा क्या बन गई, पदयात्रा जननी बन गई, जिन्होंने अन्य कई पदयात्राओं को जन्म दिया। और यह पदयात्रा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को समस्त राज्यों में लेकर गई है, आपके ग्रंथों को लेकर गई है,
और विशेष शिला प्रभुपाद ये पदयात्रा आपकी दिव्य मूर्ति को संपूर्ण भारत में लेकर गई है। हरि बोल। आज भी कोई पदयात्रा का दर्शन करता है तो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र पदयात्रा के शिला प्रभुपाद रहते हैं। गुरु महाराज जी इस बात को कह रहे हैं। 1991 में जीबीसी बहुत अधिक प्रभावित हुई थी पदयात्रा के दृष्टिकोण को देखकर, और फिर जीबीसी ने, इस्कॉन जीबीसी ने ये प्रस्ताव पारित किया था, टू ब्रिंग द कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम टू एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ऑर्गेनाइज पदयात्रा फेस्टिवल्स, कि नगर आदि ग्राम जो हरिनाम पहुंचना चाहिए, इसके लिए पदयात्रा का अधिक से अधिक आयोजन किया जाए। साथ ही में महाराज बहुत सारी बातें है, साथ ही में यह वर्ष विशेष है कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, जो लगभग 150 से अधिक देशों में इसे मनाया जा रहा है। 1965 में आप जब जन्माष्टमी उत्सव पहला मना रहे थे, कहाँ आपने मनाया था? जलदूत जहाज में मनाया था, जब आपको 2 हार्ट अटैक्स आए थे। तो प्रभुपाद उस समय अकेले थे पहली जन्माष्टमी 1965 की मनाने के लिए। परंतु now that one small event of the cargo ship has given birth to worldwide celebration of Janmashtami in thousands of locations in a manner never before seen। आपके उस जलदूत में, क्योंकि प्रभुपाद जब अगर नहीं जाते जलदूत से, अगर प्रभुपाद जलदूत में जन्माष्टमी नहीं मनाते तो आज संपूर्ण जगत में जो हजारों जन्माष्टमी मनाई जा रही शायद वो संभव नहीं हो पाती। श्रील प्रभुपाद जलदूत जन्माष्टमी महोत्सव की कह सकते हैं। We have his exact birth time here and place। तो ये विशेष बात है कि ये कोई मतलब कल्पना नहीं है। श्री कृष्ण किस तिथि को, किस वर्ष में, किस स्थान में मिले, विश्व से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हुए कृष्ण संहिता, जिसमें एकदम डिटेल्स है। क्योंकि कई वक्त विचार करते एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है 5251वां जन्माष्टमी। तो हम मतलब भगवान श्री कृष्ण का इतना स्पष्ट ज्ञान इस संप्रदाय के माध्यम से प्राप्त होता है। और साथ ही में विश्व से प्रभुपाद, ठीक है ना, ठीक है, फिर गोपाल कृष्ण महाराज का मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसको केवल प्रभुपाद कुछ वाक्य, साथ ही प्रभुपाद कहे कि यह वर्ष अत्यंत विशेष है, गुरु महाराज कह रहे हैं, क्योंकि यह 2024 वर्ष है जो बहुत कई सदियों से जो भारत में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हुआ है। हरि बोल। तो गुरु महाराज बहुत अधिक हर्षित हुए इस बात से, राम जी जो प्रकट हुए, राम जी के मंदिर की स्थापना हुई, तो उसको बता रहे हैं। यह उद्घाटन समारोह बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा, गुरु महाराज प्रभुपाद को बता रहे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत के कई आध्यात्मिक नेता, कई राजनेता, कई भक्तगण उपस्थित थे, जो साक्षी रहे इस क्रांतिकारी जो पर्व को देखने के लिए, जो एक तरह से उद्घाटन जिसके द्वारा हुआ है, संपूर्ण जगत में भारत विश्व गुरु कहलाएगा, जो भविष्यवाणी, भारत विश्व गुरु बनेगा और ये सनातन धर्म पुनर्जागृत होके आग की तरफ फैलने वाला है। उसका उद्घाटन यहाँ पर इस राम मंदिर के प्रारंभ के द्वारा इंगित हो रहा है, गुरु महाराज जी ने कहा। हरि बोल। और इसके द्वारा जो गौरांग महाप्रभु के सेनापति भक्त आप है श्रील प्रभुपाद, आपके ग्रंथ और इस्कॉन भी फैलेगा, और इस विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु जो बनाना है, उसके लिए सबसे प्रमुख योगदान जो देने वाले हैं श्रील प्रभुपाद आपके ग्रंथ हैं। हरि बोल। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट योर डिवाइन ग्रेस हैड लॉन्ग बिफोर दिस ओपनड अराउंड। और विश्व से ये बात प्रभुपाद हम देखते, गुरु जैसे मैंने देखा कहा कि प्रभुपाद अपने गुरु को स्मरण करते, गुरु महाराज भी हर समय अपने गुरु प्रभुपाद को स्मरण करते। तो मुझे याद है जब राम मंदिर उद्घाटन, उस समय गुरु महाराज इस बात को कहा भी था, कई भक्त जो स्मरण किए, गुरु महाराज ने कहा कि संपूर्ण भारत ने जी जान लगा दी, कई साल बीत गए तब ये एक राम मंदिर बना है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ की स्थापना की, तो श्रील प्रभुपाद ने भारत के बाहर विदेश में जाके राम मंदिर का उद्घाटन किया है। और विश्व से लंदन में राम मंदिर, प्रमुख जितने देश हर जगह पर राम मंदिर प्रभुपाद ने बनाए। तो लंदन, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने राम मंदिर की स्थापना की। अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन, वहाँ पर जाकर श्रील प्रभुपाद ने राम मंदिर की स्थापना की। और इतना ही नहीं,
100 से अधिक मतलब राम कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिरों की स्थापना की। तो प्रभुपाद ने अलग अलग देशों की जो प्रमुख राजधानी रही है वहाँ पर भी राम मंदिर की स्थापना की। और प्रभुपाद के भाव को गुरु महाराज जानते, इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जहाँ गुरु महाराज भी जहाँ जहाँ प्रमुख मंदिर बना रहे वहाँ पर बहुत अधिक जोर देते हैं। तो श्री पंढरपुर धाम में जो भू वैकुंठ प्रोजेक्ट है उसमें भी सीता राम लक्ष्मण हनुमान की स्थापना होने वाली है। हम बार बार कहते हैं गुरु महाराज विठल रुक्मिणी रख लेते हैं, बोले विठल रुक्मिणी है उधर। प्रभुपाद जो है सीताराम को राज बिहारी में स्थापित किए, प्रभुपाद पार्थसारथी में किए, तो सीताराम जो रहने चाहिए। और नागपुर में भी जो बनेगा मंदिर श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, तो वहाँ पर भी गुरु महाराज का जो विजन उसमें एक एल्टर स्पेशल रहेगा सीताराम लक्ष्मण हनुमान का। और साथ ही में इस तरह से फिर गुरु महाराज स्मरण कर रहे हैं श्रील संत तुकाराम महाराज का भी यह वर्ष जो है 375वां वैकुंठ गमन महोत्सव है। हरि बोल। तो उसके विषय में भी गुरु महाराज कहे हैं, दिंडीज के बारे में प्रभुपाद, दिंडिया कैसे महाराष्ट्र में, और आपके जो शब्द है तुकाराम महाराज के उनको गुरु महाराज बतला रहे। और विशेष रूप से मैंने जब कहा था प्रभुपाद अब इस बात को दोनों सभी को कनेक्शन करके कह रहे हैं, पदयात्रा का 40वां वर्ष है तुकाराम महाराज का भी, तो कहा कि जब मैंने आपको रिपोर्ट दिया था मेरे ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी का, उस समय 30 जुलाई 1977 में आपका यह वाक्य था, हमारे लोकनाथ स्वामी संत तुकाराम के समान हैं। हरि बोल। और संपूर्ण भारत विश्व से महाराष्ट्र जो है वो कृष्ण भक्ति से संचारित है। तो आपको क्या करना है, महाराष्ट्र में कृष्ण भावना को पुनर्जीवित करना है। यह तुकाराम का देश है, यह महाराष्ट्र संतों की भूमि है, परंतु धीरे धीरे यह राजनीतिज्ञों के कारण, नेताओं के कारण यह करप्ट हो रही है। तो संकीर्तन आंदोलन के द्वारा इसका यह जो महिमा है, आध्यात्मिक महिमा महाराष्ट्र की, उसको प्रकाशित करो। It is this instruction that now forms the basis of and theme of yet another anniversary. तो महाराज खुद ही बोल रहे हैं कि आपने ये जो कहा था ना कि महाराष्ट्र के संत तुकाराम है, तो यही आपका जो निर्देश है यह और एक आधार बना है हमारे और एक उत्सव के लिए। आपके इस नम्र सेवक, गुरु महाराज करें, आपका ये जो नम्र सेवक है उसकी 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो और उसमें आपकी जानकारी के लिए अभी जल्दी भविष्य में आपको सूचित किया जाएगा कि यहाँ जो 75वीं व्यास पूजा महाराज जी की मनाई गई है, 1 वर्ष का उत्सव रहेगा, अमृत महोत्सव, आषाढ़ी एकादशी 2024 से आषाढ़ी एकादशी 2025 तक। जिस प्रकार से गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के 100 वर्ष पूर्ण हुए शताब्दी महोत्सव मनाया गया था, और उस शताब्दी महोत्सव में गुरु महाराज प्रमुख सेंटेनियल मिनिस्टर थे, आप जो भक्त जानते होंगे। और सेंटेनियल मिनिस्टर उन्होंने संपूर्ण विश्व में 12 प्रमुख जो कार्य, 12 पेटल्स, जैसे कमल के पंखुड़ी के 12 पंखुड़ी होती है, वैसे 12 प्रमुख जो ध्येय थे उनको हासिल किया था, प्राप्त किया था। तो उसी प्रकार से इस वर्ष भी हम, जहाँ तो मुझे इसमें शायद 10 पेटल्स हैं, 12 नहीं शायद, बताया जाएगा। तो 10 कुछ प्रमुख बातें कि महाराज चाहते कि महाराज जी के जो जोन है महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन कौन से कार्य होने चाहिए, मंदिरों के निर्माण होने चाहिए, ग्रंथों का वितरण होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। तो और उसमें से एक जो उस 10 पेटल्स में 1 पेटल कौन सा है, रिवाइविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन तुकाराम्स कंट्री। तो हम क्या किए थे, प्रभुपाद ने जो पत्र लिखा उसको लिखा, उसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है हम ऐसा देख रहे। प्रभुपाद ने कहा ग्रंथ वितरण करो, तो ग्रंथ वितरण फिर आ गया, इस तरह अलग बात है। तो तुकाराम के देश में कृष्ण भावना को पूर्ण जागरूक करना, यह आने वाले 1 वर्ष का यह महाराज जी का ध्येय है। मेरे अत्यंत प्रिय श्रील प्रभुपाद, जैसे मेरी वर्तमान स्थिति है, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो रहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं। As my mortal body continues to age, I humbly pray that my enthusiasm for delving deeply into your writings and for sharing the profound wisdom with others will only increase until that time that I breathe my last breath. समझे? हे मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, जैसे जैसे मेरा ये भौतिक देह अभी अंतिम कगार पर पहुंच रहा है, मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि दिन दुनी रात चौगुनी मेरा उत्साह और अधिक बढ़े। श्रील प्रभुपाद, आपका जो किताब है, आपके ग्रंथ हैं, उनको अत्यंत गहराई से मैं स्वयं पढूं। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा। अभी कुछ दिनों पूर्व महाराज जी व्यास पूजा के पूर्व नागपुर में थे, और मैं नागपुर में था महाराज जी के साथ में, और महाराज अकेले कमरे में बैठे थे।
ऐसा नहीं कोई बहुत शूटिंग चल रही होगी, कुछ हम कर रहे थे, मैं जाके बैठा और मुझे कुछ मीटिंग करनी थी महाराज से। महाराज बैठे, महाराज की आदत है जिस किसी घर में जाते पूछते प्रभुपाद जी कुछ किताबें है क्या, और कोई भी किताब रहेंगे किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारे धर्मपुत्र युधिष्ठिर घर पे थे, उधर शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा था, और महाराज मैं आके बैठा हूँ, दिख रहा है महाराज को और मैं कुछ बात करने के लिए आया हूँ, ये भी दिख रहा हूँ। महाराज ऐसे प्रभुपाद लीलामृत खोले और लगभग आधे घंटे तक महाराज जोर जोर से प्रभुपाद जी की लीलामृत को पढ़ के हंसे जा रहे थे। मैंने उसका वीडियो बनाया था, हालांकि उसको फिर हम कुछ अपलोड नहीं किए, मैं अपने मोबाइल से कुछ लगभग 10-15 मिनट का बनाया था मैंने, कि प्रभुपाद ऐसा नहीं कि संसार को दिखलाने के लिए गुरु महाराज पढ़ते, गुरु महाराज बहुत प्रेम करते प्रभुपाद जी ग्रंथों को, जब समय मिले पढ़ने के लिए। ये बात को मैं जब याद कर रहा था, मैं कहता हम उतना अभी तक गुरु महाराज के वाक्यों को पढ़ने के लिए प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद गुरु महाराज कह रहे हैं मेरा उत्साह और अधिक बढ़े, शिला प्रभुपाद आपके जो लेखन है, आपके जो ग्रंथ है, उस फॉर डेल्विंग डीपली, डूबना, हाँ, आपके ग्रंथों में और गहराई से मैं डूब सकूं और इस दिव्य ज्ञान को मैं अधिक से अधिक तेजी से अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। कब तक? जब तक मेरे जीवन की अंतिम श्वास नहीं रुक जाती। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की, लेट मी ऑलवेज बी अ सर्वेंट ऑफ योर लोटस फीट, लोकनाथ स्वामी। श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की। तो ये दो ही ठीक है, अभी भक्त लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं मेरे शब्दांजलि से, तो